हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार। तो आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ पाइज़ोमीटर एंड यूट्यूब मैनोमीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी पाइज़ोमीटर एंड यूट्यूब मैनोमीटर। मैं बहुत आसान से आपको समझा दूँगा, आसानी से, कि व्हाट इज़ पाइज़ोमीटर एंड व्हाट इज़ मैनोमीटर। देखिए, उसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट जानना होगा कि प्रेशर क्या है। सपोज एक टैंक है, वो पानी से भरा हुआ है, ठीक है, पूरी तरह। सपोज हम चाहते हैं कि इसके बॉटम पे क्या प्रेशर होगा, इसके बॉटम पे क्या प्रेशर होगा। एक फॉर्मूले से निकल सकता है बहुत आसानी से। इसके बॉटम पे क्या प्रेशर है, ये जो मैंने एरो इंट्रोड्यूस किया है बॉटम पे, दैट व्हाट इज द प्रेशर एट बॉटम, हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रो जी एच, एंड एच इज नथिंग बट दिस हाइट। सपोज हाइट है 5 मीटर, तो और ये क्योंकि पानी है, जिसकी पानी है, इट कंटेन्स, दिस टैंक कंटेन्स वाटर, और इसकी वाटर की जो डेंसिटी होती है दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। मुझे लग रहा होगा कि हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि सपोज कोई भी टैंक में अगर आपको बॉटम का प्रेशर फाइंड आउट करना है कि यहाँ इस पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा। अभी मालूम है कि बॉटम पे तो प्रेशर तो सेम ही होने वाला है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस टैंक में कौन सा लिक्विड है, वही डेंसिटी आपको यूज़ करनी है। जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू दी होती है 9.81, और एच आप सेंटीमीटर का स्केल का यूज करके या मीटर की स्केल का यूज करके यहां से लेकर यहां तक कितनी हाइट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम करेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू 9.81, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू हाइट इज 5 मीटर। क्लियर हो गया। तो देयरफॉर द प्रेशर एट द बॉटम, अभी देखिए, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अभी फिलहाल मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, सपोज मैं मानता हूं कि, क्या मानूंगा कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आया सपोज 50। अब आपको मालूम है प्रेशर है, तो प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मगर कैसे आई, देखिए, मैं सारी यूनिट को यहां पर लिख लूंगा, केजी पर मीटर क्यूब इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो आप देखेंगे 1 मीटर से ये 1 मीटर क्यूब कट जाएगा, तो नीचे रह जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये जो है इसको मैं मान लूंगा न्यूटन, क्योंकि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं न्यूटन, और नीचे बचा था मीटर स्क्वायर। आ गई आपकी यूनिट। मतलब जो हमारा फॉर्मूला हमने लगाया है, प्रेशर एट बॉटम, कोई भी टैंक के बॉटम पे अगर आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है, दैट इज रो इंटू जी इंटू एच। एच इज नथिंग बट अ वर्टिकल हाइट, जो मेजर करते हैं मीटर में नीचे से लेकर यहां तक। जी 9.81 है, जैसे मैंने लिखा। रो 1000 kg पर मीटर क्यूब है, क्योंकि मैंने पानी कंसिडर किया है। अगर कोई भी लिक्विड जिसकी डेंसिटी 1000 से कम है या 1000 से ज़्यादा है, जो लिक्विड आप कंसिडर कर रहे हैं, वही लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पर लिखनी है। और 50 मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि फिलहाल मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था। तो सपोज ऐसा मान लीजिए कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 5 50 देता है। मैंने आपको एक्चुअल में यूनिट निकाल के बताइए, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल भी बोलते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है पाइजोमीटर का। पाइजोमीटर क्या है, सपोज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पाइजोमीटर बहुत आसान है। सपोज एक पाइप है, अगर आपको, ये इसका सेंटर है पाइप का, क्लियर, अंदर एक लिक्विड जा रहा है। अगर आपको इसका प्रेशर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हम एक सिदाई में एक होल ड्रिल कर देंगे, एक छेद कर देंगे, और एक पतली सी पाइप से उसे जोड़ देंगे। क्लियर हो गया। तो क्या होगा, अगर उस पाइपलाइन में प्रेशर होगा, जरा सा भी प्रेशर होगा, तो ऑटोमेटिकली वो लिक्विड ऑटोमेटिकली, अगर छेद किया है हमने और एक पतली सी पाइप से, ट्रांसपेरेंट पाइप से कनेक्ट किया है, तो ये कुछ सर्टन हाइट तो राइज होगा, कुछ आएगा। अगर प्रेशर है, सपोज ये पॉइंट हम ए मान लेते हैं, तो यहां से यहां तक
सेंटर लाइन तक की जो हाइट है दैट इज कॉल्ड सपोज h। तो अगेन इस सेंटर लाइन पे क्या प्रेशर होगा दैट इज PA। हम इसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं रो GH। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अंदर पाइपलाइन में कौन सा लिक्विड जा रहा है। सपोज कंसिडर करते हैं कि अंदर पानी जा रहा है तो दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ वाटर। G आपको मालूम है 9.81 और हाइट, जितना हाइट ऊपर जाएगा ये उतना आपको लिख देना है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो दिस इज कॉल्ड पाइजोमीटर। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत आसानी से ये क्लियर हो गया होगा। फिलहाल मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, फिर भी कुछ वैल्यूज मैं आपके लिए कर देता हूँ। kg पर मीटर क्यूब, सिंपल 9.81। सपोज h की वैल्यू वापस 5 मीटर आई तो मैं यहाँ पे 5 मीटर लिख दूंगा और इसकी यूनिट मेरे से छूट गई है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मालूम है मैंने अज्यूम किया कि 1000 मल्टीप्लाई 9.81 और ये 5 को मल्टीप्लाई किया 50 आया और यूनिट आपको मैंने पहले बता दी थी 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कोई भी पाइपलाइन जिसके ऊपर अगर आप एक ड्रिल करते हैं, अगर उस पाइपलाइन में से प्रेशराइज्ड वाटर जा रहा है या कोई भी लिक्विड जा रहा है, अगर आप ड्रिल कर देते हैं, एक छेद कर देते हैं और एक पतली सी पाइप से कनेक्ट कर लेते हैं, तो जितनी हाइट उस पानी की उस पतली सी ट्यूब में राइज होती है, आप उसका प्रेशर निकाल सकते हैं कि अंदर पाइपलाइन के अंदर क्या प्रेशर है। तीसरी चीज देखेंगे यूट्यूब मैनोमीटर। अब मैं यूट्यूब मैनोमीटर क्या है एक्चुअली में ये बताता हूँ। देखिए ये यूट्यूब मैनोमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यू शेप में रहता है और अगर ये दो अलग अलग पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है, सपोज दिस इज पाइप A, दिस इज पाइप B। अगर जो यहां पर प्रेशर है, दो पाइप है, एक पाइप A है एक पाइप B है, इसका सेंटर लाइन ये है, सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट ये है। सपोज अगर अपने को क्या करना है, उससे पहले एक चीज देखेंगे कि ये जो यूट्यूब मैनोमीटर था, आपको मालूम है इस यूट्यूब मैनोमीटर में जब तक मरकरी होती है, देखिए मैं जिसको शेड कर रहा हूं, जब तक हमने इसे पाइपलाइन से कनेक्ट नहीं किया था तब तक दोनों मरकरी का लेवल जो है वो सेम था। अब जब हमने इनको दो पाइपों से कनेक्ट कर दिया है, ऐसा मान लीजिए कि जैसे ही हमने कनेक्ट किया हमने देखा कि ऐसा मान लेते हैं कि जो पाइपलाइन A है उसमें प्रेशर ज़्यादा है। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो डेफिनेटली इधर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अंदर पानी एंटर होगा। सपोज दोनों पाइपलाइन में पानी ही है, पानी A मीन्स पाइपलाइन A, पाइपलाइन B, और ऐसा मान लेते हैं दैट PA इज ग्रेटर देन PB, यानी कि प्रेशर जो A है पाइपलाइन A के अंदर वो B पाइपलाइन से ज़्यादा है। तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से पानी एंटर होगा और जो मरकरी को धक्का देगा, जो पहले लेवल सेम था, सपोज लेवल यहाँ था, ये इसको धक्का देगा और मरकरी ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी। तो मैंने बोला कि जो दोनों मरकरी का लेवल पहले सेम था, अभी क्योंकि यहाँ पर हमने यूट्यूब मैनोमीटर को कनेक्ट कर दिया है दोनों पाइपलाइन से, प्रेशर PA ज़्यादा है क्योंकि हमने ऐसा अज्यूम किया है। तो क्या होगा, ये प्रेशर ऑटोमेटिकली धक्का देगा इस मरकरी को। तो जितना ये लेवल नीचे गया है यहां से लेकर यहां तक, ये दूसरी लाइन बनाई है मैंने, उतना यहां पे राइज हो जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा कि दोनों का लेवल पहले यहां और यहां था जब तक हमने कनेक्ट नहीं किया था, क्योंकि यहां पे प्रेशर ज्यादा है। इस प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये जो लेवल है ये यहां से यहां चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो जितना ये इधर से इधर गया है, ये डिस्टेंस जो कवर किया है इसने, उतना डिस्टेंस यहां से ऊपर राइज हो जाएगा मरकरी का। क्लियर हो गया। क्योंकि अब यहां पर मैं अभी शेड कर देता हूं, सपोज ये है पानी आपका, अब यहां पर पूरा पाइपलाइन में पानी आ गया है। कहां तक आ गया है ये भी बताता हूं आपको, ये जहां तक शेडिंग है, ठीक है। और मरकरी जो आ गई है आपकी, ये जो मैं टेढ़ी लाइन बना रहा हूं, शेड कर रहा हूं, और यहां पर तो पूरा पानी था। अब मैं पाइजोमीटर का ही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, पाइजोमीटर का, ये देखिए। तो मतलब
अब पानी यहाँ से एंटर होके यहाँ तक पहुँच गया, ये लाइन तक पहुँच गया। तो ये होती लेफ्ट लिम, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट लिम, दिस इज कॉल्ड राइट लिम, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। और मरकरी आप देखेंगे पहले यहाँ थी, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा था पानी का, वो यहाँ से ये लेवल यहाँ चला गया, जितना यहाँ से यहाँ गया है उतना ही ऊपर भी आ गया है। ये क्लियर हो गया। तो हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो लोअर लिम्ब है, देखिए यहाँ पे लेवल कम है मरकरी का, वहां से एक एक्सेस बना देंगे हम, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस, ये आपके ऊपर है कि जो आपको चूज करनी है। ठीक है, अब आप देखेंगे, क्लियर हो गया, ओके। और अब मरकरी का जो लेवल देखेंगे आप, दैट इज कॉल्ड, मरकरी का लेवल यहां से यहां है। आपको जो भी काम करना है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही करना है, एक्स एक्सिस से नीचे नहीं आना है। दिस इज सपोज H1, ओके। और यहां से लेकर यहां तक, जहां देखो पानी यहां से लेकर यहां तक पानी है, दिस इज H2, क्लियर हो गया। और मरकरी यहां से लेके यहां पर है, यहां से लेके यहां तक क्या है, पानी है अगेन, दिस इज विल अज्यूम H3। हम क्या करेंगे, अगर अपने को प्रेशर आपने माना कि यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पे कम है, ज़्यादा होने की वजह से मरकरी यहाँ से यहाँ चली गई और यहाँ पे प्रेशर कम था, इसलिए मरकरी यहाँ से यहाँ उठ गई है। अगर हमें दोनों पाइपलाइन के बीच का प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में यहां से स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रेशर एट पॉइंट ए, दैट इज पी ए। अब पानी यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। और मैंने बोला था, देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे कि अगर आपको बॉटम पे प्रेशर फाइंड आउट करना है, जहां पे एरो लगे हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां से लेके, और जो H है दैट इज कॉल्ड हेड, कई इसको वर्टिकल हाइट भी बोलते हैं। तो ये जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है दैट इज H2, ये एक टाइप का हेड है। तो अगर आपको हेड मालूम हो तो इस प्रेशर का फॉर्मूले का यूज करके आप प्रेशर निकाल सकते हैं। मतलब यहां पर जो पड़ने वाला प्रेशर है, ये देखिए मैं एरो लगा रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से आपको दिख रहा होगा, मैं बाहर लगाता हूँ, एक्चुअली मैं अंदर लगाना चाहिए। यहाँ पर जो पड़ने वाला प्रेशर है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, दैट इज, क्योंकि इस पाइपलाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक पानी है, दैट इज डेंसिटी। देखिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये तो लिख दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो पड़ने वाला बॉटम पे प्रेशर है वो कैसे लिखूंगा, क्योंकि अंदर पानी है इसलिए रो W, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इंटू G, हाइट क्या है दैट इज H2, क्लियर। देखिए मैंने क्या बोला था, अपना एक्स एक्सिस आ गया है, इसलिए अपने को एक्स एक्सिस के ऊपर ही काम करना है। इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड में प्रेशर एट पॉइंट बी प्लस यहां से लेकर यहां तक ये पूरा पानी है, देयरफॉर रो W इंटू G इंटू H, ये हाइट कितनी यहां से यहां तक 3, प्लस अब यहां से यहां तक मरकरी है, देखिए ये मरकरी मैंने टेढ़े पे शेड किया हुआ है, दैट इज रो, क्योंकि मरकरी है M इंटू G और हाइट क्या है H1। अब आपको मालूम है कि PA ज़्यादा है, इसलिए तो मरकरी इस लेवल से यहाँ पर गई है। तो PA, अगर आपको प्रेशर डिफरेंस ढूंढना है, PA माइनस PB, और सारी चीज़ें एज इट इज़ रख के उधर ले लीजिए, रो M G H1, और ये उस साइड जाएगा दैट इज माइनस, ये उस साइड जाएगा रो W G H2। और एक्चुअल में अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री में भी यूट्यूब मैनोमीटर ऐसा ही होता है, तो यूट्यूब मैनोमीटर ऐसा ही होता है। तो ये आ गया दैट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और ये जो पॉइंट ए पॉइंट बी जो है ये है पाइप ए और पाइप बी के पाइप के बीच का प्रेशर डिफरेंस। रो तो बहुत आसान है, दैट इज रो W अगर बोल रहा हूं मैं, ये W इसके बॉटम पे याद रखिएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब। रो M क्या होता है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी, जो हम इसमें यूज कर रहे हैं। एक्चुअली देखिए ये मरकरी है, रो M दैट इज 13,000, ये सबसे भारी रहती है kg पर मीटर क्यूब। और ये जो H1, H2, H3, ये आप स्केल से मेजर कर सकते हैं, कोई भी 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर स्केल लीजिए,
एक्स एक्सेस ड्रॉ कीजिए, यहाँ से यहाँ तक कि ये H2 है, यहाँ से लेके H1 ये मरकरी है। मैं मरकरी को थोड़ा ऐसे टेढ़े में शेड कर देता हूँ, आपको आसानी हो जाए पहचानने में। देखिए अब तो इजीली पता भी चल रहा है मरकरी कौन सी है। ये तब का डायग्राम है जब तक हमने पाइपलाइन से कनेक्ट नहीं किया था और दोनों लेवल सेम थे। आई होप कैन बी फाउंड आउट बाय स्केल। और ये जो मैंने YouTube मैनोमीटर बनाया, दैट इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल मैनोमीटर। मुझे लगता है कि आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मैं इससे बहुत आसान कोई भी चीज़ वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। आई होप यू विल लाइक इट। और अगर आपको कुछ नहीं समझा है तो प्लीज़ मुझे राइट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।